वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे काफी डाटा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो अभी फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसकी फिजिकल की पूरी डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। कितनी कट ऑफ रही है, कितने नंबर वाले को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिन कैंडिडेट के ज्यादा नंबर थे फिर भी फिजिकल के लिए ये कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है साथियों, ये सही है या गलत है, इनसे रिलेटेड काफी डाटा हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो एचएससी ने नॉर्मलाइजेशन का जो ये गेम खेला है, इससे रिलेटेड ये जो बातें सही है या गलत है, सभी के सभी पॉइंट इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर चेकआउट कीजिएगा और अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी जरूर देंगे इस नॉर्मलाइजेशन के बेस पे, ठीक है। इसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, या एचएससी ने इनमें किस प्रकार की गलतियां की हैं, या एचएससी ने यहाँ पे सही काम किया है, तो ये सभी प्रकार के जो डाउट है साथियों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे और अंत में आप अपना यहाँ पे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फीमेल कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है फिजिकल की पूरी डिटेल हम आपसे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन पॉइंटों पे हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपका जो फिजिकल है ये कब होगा, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके एडवर्टाइज नंबर है, ये कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो पीएसटी रहेगी, आपका जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, ये 11/10/2021 से लेकर 13/10/2021, इसका मतलब 11, 12 और 13 3 दिनों तक आपका यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, ठीक है। और आपका जो नो एंट्री का टाइम रहेगा 11 बजे, यानी 11 से पहले पहले आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। 11 बजे के बाद, सुबह के 11 बजे के बाद आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। और आपका ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी कहाँ पे होगा, परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में, ठीक है। आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे 1 किलोमीटर की रेस रहेगी, ठीक है। और कितने मिनट में, 6 मिनट में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके आपके कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 6 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और आपकी ये जो रेस रहेगी ये RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस से आपकी यहाँ पे रेस ली जाएगी। इसका मतलब आपके पैर के नीचे एक चिप लगाई जाएगी, ठीक है। उसमें आपका जो टाइम है ये नोट होगा, ठीक है। इतना ही आपका फिजिकल रहेगा, इसके अलावा आपकी कोई अदर एक्टिविटीज नहीं है, वेट या पुशअप या किसी भी प्रकार की अदर एक्टिविटीज के अंदर नहीं है, केवल आपका यहाँ पे फिजिकल होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस आपको 6 मिनट में क्वालिफाई करनी, ठीक है। इतना सा आपका यहाँ पे फिजिकल रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कितने नंबर वाले को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया गया है, ठीक है। ये केवल एक अनुमानित डाटा है, ठीक है, क्योंकि अभी एचएससी की ऑफिशियल साइट पर कुछ भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, जिससे कि हम 100% कंफर्म आपको बता सकें। तो यहाँ पे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप इसको यहाँ पे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। ये 18 की इवनिंग शिफ्ट, ये 19 की मॉर्निंग शिफ्ट और ये इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे 62, 55 और 58 से रिलेटेड कैंडिडेट को फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 65, 63, 61, एससी के लिए 56, 52, 55, बीसीए के लिए 61, 54, 58, बीसीबी के लिए 63, 59, 63, ठीक है। केवल एक अनुमानित डाटा है, ऑफिशियल डाटा नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है साथियों, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल एचएससी ने अभी खेला है, जिसके ज्यादा नंबर है फिर भी उसका नाम नहीं है, मतलब जिस भी कैंडिडेट के यहाँ पे 70 नंबर है और एक कैंडिडेट के यहाँ पे 60 या 62 नंबर है, तो यहाँ पे 70 नंबर वाले का फिजिकल के लिए कॉल नहीं आई, जबकि 62 नंबर वाले कैंडिडेट के यहाँ पे कॉल आ चुकी है। तो ये सही है या गलत है, इसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंटों पे बातें करेंगे, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल सिंपल है। अब इसका मतलब तो सिंपल है, जो कैंडिडेट यहाँ पे मेहनत करेंगे, अच्छा स्कोर बनाएंगे, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस कम है और आपके यहाँ पे नंबर कम है, आपके 62 नंबर है, 55 नंबर है, या हम कह सकते हैं 60 नंबर है, तो आपका यहाँ पे चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब है साथियों, नॉर्मलाइजेशन किन के लिए सही है। अब जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, उन सभी के लिए तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन जिन कैंडिडेट का ज्यादा नंबर होने के बाद भी
फिजिकल के लिए उनको क्वालिफाई नहीं किया गया, उन सभी कैंडिडेट के लिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आगे अब जितनी भी एचएससी से रिलेटेड भर्तियां होंगी, जैसे अभी आपकी ग्राम शिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस या आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी साथियों, सभी के अंदर एचएससी का यही फॉर्मूला लगेगा। तो जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करते हैं उनका तो यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहेगा। जीरो मीन आपका उनका कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एचएससी का यहाँ पे जो रूल है वो समझ ही नहीं पा रहे। ध्यान से समझिए, एचएससी को नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए एचएससी को कुछ बातों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। ये हम अपने अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन विचारों में कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न तभी लगता है साथियों जब आपका सिलेबस फिक्स हो, पैटर्न आपका यहाँ पे फिक्स हो। दोनों चीजें अगर फिक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिलेबस होगा, जो भी पैटर्न होगा वो फिक्स होना कंपलसरी है। अब एचएससी का रूल ही नहीं पता, आने चाहिए 3 नंबर के क्वेश्चन, वहां पे आ रहे हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। जहां पे 20 नंबर के प्रश्न आने चाहिए वहां पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 2 नंबर के। जहां पे 10 नंबर के आने चाहिए वहां पे 0 नंबर, यानी एक भी नंबर नहीं। जैसे पीछे देखा होगा इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब प्यारे साथियों ये बातें एचएससी की बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले एचएससी को इन बातों पर विचार करना चाहिए, या तो सिलेबस और इनका जो पैटर्न है ये फिक्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसमें, सभी पेपर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। क्या हो साथियों? नेगेटिव मार्किंग। अगर प्यारे साथियों नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस और पैटर्न यहाँ पे फिक्स है, तब नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर बिल्कुल अच्छा है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सभी करते हैं, एसएससी भी करती है, रेलवे से संबंधित या जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं सभी नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इनके जो पेपर हैं साथियों ये सेट पैटर्न के होते हैं, ठीक है। इनका जो सिलेबस है ये फिक्स है, इनमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये सभी क्रियाएं ठीक है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल उचित है, ठीक है। ये इस प्रकार से भी सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। ध्यान से समझिए, अब आगे जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, आपका 3 दिन एग्जाम होगा। इसका मतलब 2-2 शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके टोटल कितनी शिफ्ट होगी? 6 शिफ्ट। 6 शिफ्ट में अगर इन्होंने इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जैसे कि अभी महिला कांस्टेबल में किया, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो एचएससी को सबसे पहला पॉइंट यही है, या तो सभी का एग्जाम एक ही दिन लेना चाहिए, ठीक है। सभी का एग्जाम एक ही दिन, सभी का एग्जाम साथियों एक ही दिन लेना चाहिए, एक ही शिफ्ट के अंदर, ठीक है। एक ही शिफ्ट में पेपर लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है एचएससी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 जिले हैं साथियों, और सभी जिलों के अंदर अच्छी सुविधाएं, ठीक है। या तो एक दिन में इनका पेपर लिया जाना चाहिए, ठीक है। या हमने जो अभी डिस्कस किया है, फिक्स पैटर्न और सिलेबस इनका फिक्स होना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, तभी आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए खिलवाड़ होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों हमारा तो यही मानना है, एचएससी के द्वारा अभी जो ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है इसमें हमें काफी कमियां नजर आई है, ठीक है। यहाँ पे एचएससी को दोबारा से सोचना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से अगर ये रिजल्ट निकालते रहे तो ये भर्तियां काफी लंबी भी जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जिन कैंडिडेट के यहाँ पे ज्यादा नंबर है, अगर उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो ये काफी प्रकार की दिक्कत खड़ी कर सकते हैं एचएससी के लिए, ठीक है। तो हमारा यही कहना है, या तो एचएससी इस पे दोबारा से विचार करें, या जो हमने अभी पॉइंट बताने की कोशिश की है उन पॉइंटों पे कुछ ध्यान दिया जाए, ठीक है। आपके इनमें क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।